आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक पर एलजी बोले आतंकियों को कीमत चुकानी होगी। अचानक से फटा ग्रेनेड और फिर संडे मार्केट में मच गई भगदड़। जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर खरीदारी कर रहे लोगों पर ग्रेनेड से हमला, एक की मौत। हर महीने 2102 सिलेंडर मुफ्त और यूसीसी के दायरे से बाहर आदिवासी। अमित शाह ने झारखंड में खोली वादों की पोटली। हेमंत मुगलाते में है, अमित शाह ने चंपाई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर किया बड़ा खुलासा। इजराइल पर तीसरी बार हमले की तैयारी में ईरान, अब इराक से करेगा अटैक। इजराइल की वार्निंग, आप हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब है, हट जाएं। सोने के दाम 80,000 के पार, जाने चांदी का कितना चल रहा है भाव। नोट छापने की मशीन बनी संगम अगेन, बाजीराव की दहाड़ से कांप उठा बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के पार हुई फिल्म। और 5 अनचाहे रिकॉर्ड जिन्हें दोबारा नहीं देखना चाहेगी भारतीय टीम। न्यूजीलैंड ने रोहित एंड कंपनी को दिया कभी न भरने वाला जख्म। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार को ग्रेनेड हमला हुआ। यह हमला मुख्य श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे बाजार में हुआ। संडे बाजार में आज भीड़ थी। ब्लास्ट की चपेट में आने से 10 लोगों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना उचित नहीं है। फिलहाल जांच के लिए फोरेंसिक टीम ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच गई है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को अंजाम भुगतने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने आतंकियों को उनके नापाक मंसूबों में सफल नहीं होने देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से कहा, हमारे नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को अपने कार्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आतंकवादी संगठनों को कुचलने और इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। उपराज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और निर्देश दिया कि जिला प्रशासन को हर संभव सहायता करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का मशहूर संडे मार्केट किसी आम रविवार को चहल पहल से भरा होता है। हालांकि इस रविवार यानी कि 3 नवंबर 2024 को इस वक्त इस बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। आतंकियों ने इस मार्केट की चहल पहल को बड़े ग्रेनेड हमले से शांत कर दिया। ताजा अटैक में कम से कम 12 लोग जख्मी हुए। ऐसा बताया गया कि हमला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बंकर पर किया गया था। यह हमला कड़ी सुरक्षा वाले टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के पास हुआ। यह हमला तब हुआ जब एक दिन पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के डाउनटाउन खानियार इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष पाकिस्तानी कमांडर को मार दिया था। सरे बाजार में ग्रेनेड से हुए इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर में रविवार को आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। यह हमला टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर और वीकली मार्केट में हुआ। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। यह हमला शहर के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ। यह बाजार कड़ी सुरक्षा वाले टीआरसी के पास है। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। लाल चौक श्रीनगर का लाल चौक वाला इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। पुलिस जांच में जुट गई है कि यह किस तरह का ब्लास्ट था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि यह एक मिस्टीरियस ब्लास्ट था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी को बचाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि अंकश भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन मुगलाते में हैं कि भाजपा उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा, भाजपा हेमंत सोरेन को हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा यहां परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब है यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। अमित शाह रविवार को घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी ने घाटशिला से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने के उकसावे के बाद ईरानी सेना एक बार फिर हमले की तैयारी कर रही है। सूत्रों का हवाला देते हुए ईरानी सेना पिछले महीने इजराइल के जवाबी हमले के बाद एक और हवाई हमला करने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट तब आई जब खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उन्होंने इजराइल के अक्टूबर के जवाबी हमले का कुचलने वाला जवाब देने का वादा किया। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। इजराइल सेना ने कहा है कि उसने लेबनान के खियाम क्षेत्र में हिजबुल्लाह के 2 प्रमुख आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने कहा कि 91वें डिवीजन के उसके बलों ने वायुसेना के साथ मिलकर फारूक अमीन अलासी को मार गिराया, जो खियाम में हिजबुल्लाह का कमांडर था। उसने अलासी पर गैलील फिंगर और खासतौर पर मेटुला की बस्तियों की ओर कई एंटी टैंक और एंटी टैंक मिसाइल फायर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उसने दूसरे मृतक का नाम योसेफ अहमद नून बताया और कहा कि वह खियाम में हिजबुल्लाह के कुलीन राडवान बल में प्लाटून कमांडर था। उन्होंने कहा कि नून ने गैलील क्षेत्र में इजरायली बस्तियों और बलों की ओर एंटी टैंक फायर जारी किया। गाजा में इजरायल सेना ने कहा कि उसने रफत इब्राहिम महमूद अकाडीह को मार गिराया, जिसके बारे में उसने कहा कि वह एक इस्लामिक जिहादी लड़ाका था जो खान यूनिस ब्रिगेड नुखबा प्रमुख के सहायक के रूप में काम करता था। रविवार को शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत स्थिर रही और 10 ग्राम की कीमत 80,400 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 97,000 रुपए रही। 22 कैरेट सोने की कीमत स्थिर रही और 10 ग्राम पीली धातु 73,700 रुपए पर बिकी। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,400 रुपए रही। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,550 रुपए रही। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के बराबर 73,700 रुपए है। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत मुंबई और कोलकाता की कीमतों के अनुरूप 97,000 रुपए है। चेन्नई में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,06,000 रुपए रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत मजबूत अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी पैदावार के दबाव में शुक्रवार को अमेरिकी सोने की कीमतों में गिरावट आई। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कमजोर नौकरी वृद्धि आंकड़ों ने विश्लेषकों को फेडरल रिजर्व से दर में कटौती के लिए दांव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कुछ नुकसान सीमित हो गए। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिंघम अगेन रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। फिल्म ने पहले दिन बम्पर कलेक्शन के साथ ओपनिंग की। दूसरे दिन भी मूवी की झाम फाड़ कमाई हुई। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सिंघम अगेन का डंका बज रहा है। सिर्फ 2 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है। चलिए आपको बताते हैं कि सिंघम अगेन ने कितना बिजनेस कर लिया है। एक्शन थ्रिलर फिल्म सिंघम अगेन ने बाजीराव सिंघम का किरदार निभाकर छा गए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं और ऑडियंस भी थिएटर्स में फिल्म का जमकर लुत्फ उठा रही है। बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन की कमाई से भूचाल आ गया है। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन ने 2 दिनों में 125.20 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस कर लिया है। पहली बार टीम इंडिया का अपने घर में 3 या इससे ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है। भारतीय टीम का इससे पहले साल 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक भी जीत न मिली हो। भारत अपने 92 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार अपने घर में 3 मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप से हारा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे कोई भी कप्तान नहीं तोड़ना चाहेगा। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच बने हैं। खुद गंभीर भी अपनी टीम की इस हालत को देखकर चिंतित हैं। उन्होंने खुद मुंबई टेस्ट हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में अपना माथा पकड़ लिया। रोहित की कप्तानी में ये जो बदनुमा दाग लगा है वो अब जिंदगी भर साफ होने वाला नहीं है।
टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट जीतने के लिए 147 रन का टारगेट दिया था। भारतीय सरजमी पर टीम इंडिया के लिए चौथी पारी में यह सबसे छोटा लक्ष्य था, लेकिन भारत इसे भी हासिल नहीं कर पाया। वानखेड़े स्टेडियम में सबसे ज्यादा 163 रन चेज हुए थे, जो साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ हासिल किया था।